हेलो स्टूडेंट। मैं एक और वीडियो लेके आया हूँ, शॉर्ट शॉर्ट वीडियो 4। इसमें 3D चैप्टर का ही कंसेप्ट पूछा जाता है और वो पूछा जाता है कोप्लेनर लाइंस। दो लाइंस दी गई होगी और आपसे कहा जाएगा कि अगर ये दोनों कोप्लेनर है या फिर इंटरसेक्टिंग भी कहा जाए तब भी वो कोप्लेनर ही मानी जाएगी, क्योंकि अगर वो इंटरसेक्टिंग है तो मतलब एक ही प्लेन में होगी। तो वही कंसेप्ट हम लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ हम क्या कंसेप्ट लगाने वाले हैं आप देखिए इस वीडियो में आगे की तरफ। देखिए, तो कोप्लेनर और इंटरसेक्टिंग लाइन के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर दो लाइन दी गई है, ठीक है। अब इस पर जो पॉइंट है ए और बी निकाल सकते हो आप, उनके डीआरएस निकाल सकते हो आराम से, ठीक है। ओके। अगर ये कोप्लेनर या इंटरसेक्टिंग लाइन हुई तो इनके बीच में शॉर्टेज डिस्टेंस क्या होगी? जीरो होगी, क्योंकि वो अगर इंटरसेक्ट कर रही है तो शॉर्टेज डिस्टेंस क्या होनी चाहिए? जीरो, ठीक है। तो वही शॉर्टेज डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे अपन। ए बी निकालेंगे, N1 N2 निकालेंगे, ठीक है ना, उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे और उस डिस्टेंस को जीरो कर देंगे, ठीक है। अब अगर शॉर्टेज डिस्टेंस जीरो आ रही है, ठीक है, तो मुझे एक बार बताइए, अगर वो जीरो आ रही है तो ये जो नीचे वाला पार्ट है N1 N2 का मॉड्यूलस, वो तो जीरो में चला जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब बचेगा अपने पास वेक्टर प्रोडक्ट, सॉरी ट्रिपल प्रोडक्ट, जो आपका स्केलर प्रोडक्ट आता है ना STP, ठीक है, वो जीरो होना चाहिए। इसका मतलब डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए? जीरो। तो मैं ए पॉइंट निकाल लूंगा, बी पॉइंट निकाल लूंगा, उससे ए बी वेक्टर निकाल लूंगा, ठीक है, जिसको मैं पहली रो में रख दूंगा डिटर्मिनेंट के, ठीक है। और बाकी जो DRS है दोनों लाइन के, उनको सेकंड और थर्ड रो में रख दूंगा और जीरो कर दूंगा। बस यही करना है मुझे, ठीक है। अब ये करने से मैं आंसर कैसे निकालता हूँ आप देखते जाइए। अब देखिए, ये 2023 का क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसमें दो लाइन दे रखी है, उसमें वो कह रहा है कि ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो 8 अल्फा बीटा की मिनिमम वैल्यू निकालनी है, मतलब उसके मैग्नीट्यूड की, ठीक है। तो आ जाओ, सबसे पहले इस लाइन को पहले माइनस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, तो यहाँ से पॉइंट मिल गया मुझे ए पॉइंट 1,2,3, ठीक है। DRS मिल गया मुझे 2,3, अल्फा, ठीक है। दूसरी लाइन गुजर रही है 4,1,0 से और उसके DRS है 5, 2 और 8। 8 नहीं, सॉरी बीटा है ये, है ना। अब इनके बीच में शॉर्टेज डिस्टेंस जीरो नहीं चाहिए क्योंकि ये इंटरसेक्ट कर रही है। तो शॉर्टेज डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाने के लिए मुझे ए बी निकालूंगा पहले और N1 N2 रख दूंगा डिटरमिनेंट के अंदर डायरेक्ट, ठीक है। तो यहाँ से निकालता हूँ मैं ए बी वैक्टर डायरेक्ट निकाल लेता हूँ। तो ए बी डायरेक्ट निकलेगा अपना 4 - 1 आएगा 3, फिर आएगा -1, फिर आएगा -3, ठीक है। अब दोनों के DRS रख देता हूँ मैं 2, 3 अल्फा और अगले के हैं 5, 2 बीटा। अब इसको जीरो पुट कर दूंगा, इसको जीरो पुट करके डिटरमिनेंट की वैल्यू अपन आराम से निकाल सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो यहाँ से जो रिलेशन निकलेगा वो एक बार इसको सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको सोल्व करना अपन को आराम से आता है। इसकी वैल्यू आराम से निकाल लेंगे यहाँ से, मतलब अल्फा की वैल्यू बीटा की फॉर्म में आएगी यहाँ से, है ना, जब हम इसको सोल्व कर लेंगे तो जो अपन से पूछा जा रहा है अल्फा बीटा, 8 अल्फा बीटा की मिनिमम वैल्यू, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से जो अल्फा बीटा का एक रिलेशन आएगा उसको वहाँ रख कर फिर मैक्सिमम मिनिमम का कंसेप्ट लगाएंगे, है ना। जहाँ अपन क्या करते हैं, सिंगल डेरिवेटिव निकाल कर जीरो पुट करते हैं, वहाँ से वैल्यू आती है, फिर डबल डेरिवेटिव निकालते हैं। अगर वो किसी पॉइंट पर पॉजिटिव आ रहा है तो उसी पॉइंट पर आपका फंक्शन क्या वैल्यू देगा? मिनिमम वैल्यू देगा, ठीक है। तो यही करेंगे। यहाँ से जब मैंने इसको सोल्व किया तो मेरे पास इक्वेशन अब देखिए क्या आ रही है, इसको ढंग से अगर सोल्व करेंगे तो ये आएगा 11 बीटा, ठीक है। यहाँ आएगा बच्चों 11 बीटा, ठीक है, और 11 - 11 अल्फा। अल्फा और बीटा की वैल्यू को जब सोल्व कर लेंगे तो ये आने वाला है, ओके। और आएगा प्लस का 33, ठीक है। अब 11 से डिवाइड कर देंगे इसको, तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा बीटा माइनस अल्फा इक्वल टू -3, ठीक है। तो बीटा की वैल्यू मैं रख दूंगा यहाँ से अल्फा -3, जिसको मैं जो फंक्शन मुझे चाहिए वहाँ रख दूंगा, ठीक है। वहाँ रखने के बाद मुझे वैल्यू मिलेगी, इसमें आराम से वैल्यू रख देंगे 8 अल्फा बीटा में, ठीक है। और फंक्शन मान लेंगे एक अल्फा में फंक्शन बन जाएगा, है ना। तो ये बीटा की वैल्यू यहाँ रख देंगे तो फंक्शन बन जाएगा 8 × अल्फा और बीटा की वैल्यू रख दूंगा अल्फा -3, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेना आराम से। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालोगे, जीरो पुट करोगे, ठीक है। फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल के पहले तो आप अल्फा निकाल लो ये आसानी से निकाल लोगे आप आराम से इसको। अब इसका सिंगल डेरिवेटिव कर लो, इसका सिंगल डेरिवेटिव करते ही
जो फंक्शन आपके सामने आएगा उसको 0 पुट कर देना, ठीक है। जैसे यहाँ से आ रहा है 16 अल्फा माइनस 24, तो यहाँ से जब इसको 0 पुट करोगे तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 3/2, ठीक है। अब इसी फंक्शन का डबल डेरिवेटिव करोगे तो बिना किसी वैल्यू रखे वो पॉजिटिव दे रहा है, मतलब वो हर वैल्यू पर, हर क्रिटिकल पॉइंट पर वो मिनिमा देगा। और कौन सा पॉइंट निकला अपने पास? 3/2। तो यही 3/2 आप फंक्शन में रख देना, अल्फा की वैल्यू 3/2 रख देना फंक्शन में, तो आपका फंक्शन मिल जाएगा। ये रखने पर आपको -36 वैल्यू मिल जाएगी, जिसकी एब्सोल्यूट वैल्यू जाएगी -36 मिल जाएगी। लेकिन इसका मॉडुलस पूछा है, एब्सोल्यूट वैल्यू पूछी है, तो वो हो जाएगा 36। तो यही इसका आंसर था। अब अपन क्या कर सकते हैं बच्चों कि इस जैसे जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं 1-2 साल में, वो मैंने आपको इमेज के रूप में डाल रखे हैं। इन सब क्वेश्चन को आप कर लोगे तो आप अच्छे से इस तरह के क्वेश्चन को कर पाओगे। तो मान के चलिए कि इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा इसे, ठीक है। तो उसके लिए आप तैयार रहें, इन क्वेश्चन को अच्छे से कर लीजिए, ठीक है। तो आप इस तरह के आने वाले क्वेश्चन को कर पाओगे, ठीक है। तो हमारी सीरीज को ऐसे ही देखते रहिए बच्चों, क्योंकि ये सीरीज बहुत कारगर रहेगी आपके एग्जाम के लिए।